हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और साइंस में हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने एक राज्य में समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? लेनिन ने, टाटर्स्की ने, स्टालिन ने, कोटस्की ने? राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्टालिन। एक राज्य में समाजवाद का सिद्धांत जोसेफ स्टालिन, ठीक है, जोसेफ स्टालिन ने दिया। और स्टालिन के समय में फैसले लेने का अधिकार मजदूर वर्ग तो क्या दल के सदस्य तक को भी नहीं रहा, और परिणाम स्वरूप दल की रचना एक राज्य समाजवाद के निर्माण के उसमें सहायक हुई। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्सवाद की आधारशिला क्या है? आर्थिक नियतत्ववाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, बुजुर्गवा जीवन शैली पर प्रहार, राज्य का विशिष्ट दर्शन? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्सवाद की आधारशिला इतिहास की भौतिकवादी जो है व्याख्या, और इनका अर्थ है कि समाज के सदस्य किन संबंधों से बचकर, ठीक है, समाज के जो सदस्य हैं वो किन संबंधों जो है से बंधकर जीवन निर्वाह के साधन जुटाते हैं, ठीक है, और अपनी जो है भौतिक आवश्यकताएं जो हैं उनको क्या करते हैं, पूरी करते हैं। अतः समाज के विकास की प्रक्रिया में वस्तुओं का उत्पादन जो है, ठीक है, विनियम जो है वितरण, विनिमय और ठीक है वितरण, बांटना, ठीक है, ये पद्धति की भूमिका सबसे प्रधान होती है। उत्पादन, उत्पादक वर्ग, उत्पादन, विनिमय और वितरण की पद्धति, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। नेक्स्ट है, राष्ट्र के लिए प्रत्येक वस्तु राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं, राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं, यह दर्शन किस एक विचारधारा का? फेबियन समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, फांसीवाद, मार्क्सवाद? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, फांसीवाद। फांसीवाद इटली भाषा के शब्द फेसियो, ठीक है, से बना, जिसका अर्थ है लकड़ियों से बना बधा गट्ठर। क्या अर्थ है इसका? लकड़ियों, ठीक है, लकड़ियों से बधा गट्ठर एक तरीके से, ठीक है। और यह एक प्रतिक्रियावादी सिद्धांत है जो नियमित निगमित राज्य की अवधारणा से जुड़ा, और फांसीवाद में विचारधारा का भाव है, यह बुद्धिवाद के खिलाफ है, ठीक है, और मिथ्यावाद, बुद्धिवाद के खिलाफ, और मिथ्यावाद, अंध राष्ट्रवाद, युद्ध प्रेम, इनका युद्ध प्रेम में महत्व रखते हैं, सर्वशक्तिमान अपने आप को समझते हैं, राज्य महामानव पूजा तथा विशिष्ट वर्ग में इनका विश्वास होता है, और हिंसा को ये महत्व देते हैं, हिंसा में इनका विश्वास है, ठीक है, फांसीवाद। और जो अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण तथा लोकतंत्र विरोधी, यानी विरोधी है, ठीक है, अर्थव्यवस्था जो उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, और हिंसा को महत्व देते हैं, और और लोकतंत्र के ये क्या है, विरोधी, ठीक है, ये लोकतंत्र के विरोधी। और जैसा कि उदाहरण क्या उससे समझ सकते हैं, इटली का जो मुसोलिनी था फांसीवादी, ठीक है, और जर्मनी का हिटलर, ठीक है, ये जो है ये इन लोगों के विचार हैं इस तरीके के, ठीक है, हिटलर और मुसोलिनी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, फांसीवाद। आधुनिक राज्य है, राष्ट्रीय राज्य है, अंतरराष्ट्रीय राज्य राज्य है, या क्षेत्रीय राज्य, संघ राज्य है? राइट ऑप्शन हो जाएगा आधुनिक राज्य एक राष्ट्र राज्य है, ठीक है, ऑप्शन ए। इसमें राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, ठीक है, बिना जनसंख्या के राज्य किस पर शासन करेगा? भूभाग, ठीक है, भूमि, सरकार, और संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता इसमें समाहित। और वहीं दूसरी ओर एक राष्ट्र की भावना जो कि साझी धरती, साझा अतीत, साझी संस्कृति और साझा इतिहास भी इसमें समाहित होता है। और राष्ट्रवाद का जन्म यूरोप में राष्ट्र राज्यों के निर्माण के दौरान हुआ, यूरोप में, ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्र राज्य।
नेक्स्ट है फांसीवाद निम्नलिखित सभी का विरोधी है सिवाय लोकतंत्र के, शांतिवाद के, व्यक्तिक स्वतंत्रता के, राष्ट्रवाद के। तो फांसीवाद सिवाय किसके विरोधी है? निम्नलिखित में से सभी का विरोधी है किसके? ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रवाद के। सिवाय राष्ट्रवाद के लोकतंत्र का विरोधी है, शांतिवाद का विरोधी, व्यक्तिक स्वतंत्रता का बिल्कुल विरोधी है फांसीवादी जो है। फांसीवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध करता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के स्थान पर राष्ट्रीय एकता को महत्व देता है। ठीक है, और अनुशासन और आज्ञा पालन पर यह जोर देता है और ये लोकतंत्र का विरोधी है। और फांसीवाद कहता है कि शांति का नारा उत्साहहीन, कमजोर तथा नपुंसक देश देते हैं। क्या कहता है कि जो है शांति का नारा, यानी जो देश शांति चाहते हैं, शांति का नारा ये कहते हैं फांसीवादी कि शांति का नारा वे देश देते हैं जो कमजोर होते हैं, ठीक है, जो नपुंसक होते हैं। और फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद और अंध राष्ट्रवाद का ये समर्थक है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सी विशेषता लोक कल्याणकारी राज्य की नहीं है? लोक कल्याणकारी राज्य सकारात्मक राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है। सी है लोक कल्याणकारी राज्य वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है। और डी है लोक कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य वर्ग में संघर्ष में विश्वास करता है। लोक कल्याणकारी राज्य वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करता है, यानी यह नहीं पूछा है तो ये विश्वास करता है, ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करता है लोक कल्याणकारी राज्य। और मार्क्सवादी राज्य है जो वो इसमें विश्वास करता है। कौन विश्वास करता है? मार्क्सवादी। ठीक है, और जो है इसमें, ठीक है, और विश्व का प्रथम लोक कल्याणकारी राज्य इंग्लैंड को माना जाता है। ठीक है, इंग्लैंड प्रथम कल्याणकारी राज्य। और जो है लास्की, ग्रीन, मैकाइवर इत्यादि विचारक जो है लोक कल्याणकारी राज्य का ये समर्थन करते हैं। मैकाइवर, लास्की और ग्रीन, टीएच ग्रीन। और इनका कहना है कि राज्य का कार्य है कि वह गरीब तथा अमीर के अंतर को कम करे। ठीक है, राज्य का कार्य होना चाहिए कि वो जो गरीब व्यक्ति होता है और अमीर व्यक्ति होता है उनके बीच की जो दूरी हो उसको क्या करे, कम करे। गरीबों को रोजगार दो, उन्हें काम दो और उनकी स्थिति सुधरेगी। ठीक है, इससे अमीर और गरीब नहीं होगा। ठीक है, तो राज्य को सामाजिक कल्याण के कार्य करने चाहिए जिससे इनका जो है गरीब वर्ग है उनका उद्धार हो सके। ठीक है, तो इसमें जो है दूरी को कम करने पर विश्वास रखना चाहिए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कि ये नहीं है, बाकी तीनों चीजें सही। निम्नलिखित में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? रक्त संबंध, धर्म युद्ध, राजनीतिक चेतना, युद्ध प्रथाएं, रक्त संबंध, प्राकृतिक विधि के समादेश। सी है राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते, राजनीतिक नेतृत्व, संविदात्मक समझौते, रक्त संबंध, धर्म, अराजकता। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त संबंध, धर्मयुद्ध, राजनीतिक चेतना। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राज्य की किसी एक चिर अस्थायी धारणा पर पहुंचना जो है असंभव है। ठीक है, परंतु मैकाइवर के अनुसार राज्य की कोई सीमा नहीं और न ही इसका कोई आदर्श स्वरूप है। और मैकाइवर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट में, ठीक है, मैकाइवर की पुस्तक मॉडर्न स्टेट, ठीक है, मॉडर्न स्टेट में मैकाइवर ने अपनी पुस्तक राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व में सामाजिक भावना, रक्त संबंध, धर्म, आर्थिक गतिविधियां, युद्ध की भूमिका, शक्ति का प्रयोग और राजनीतिक चेतना को शामिल किया है। ठीक है, मॉडर्न स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के कार्यों के कल्याणकारी दृष्टिकोण में सबसे कम प्रासंगिक है? ए है व्यक्तियों की प्राथमिकताओं पर समूह के हितों का प्राधान्य। बी है सामाजिक और आर्थिक समानता की विवेक संपत्ति यात्रा। सी है विरोध के क्षेत्रों को न्यूनतीकरण जिसमें समझौते को अधिकाधिक बनाया जा सके। और डी है अवसर की समानता को संचालित करने वाली नीतियां। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तियों को प्राथमिकताओं पर समूह के हितों को प्रधानता। जैसे कि लोक कल्याणकारी राज्य शोषण की प्रणाली को खत्म करने की कोशिश करता है, जो शोषण की प्रणाली होती है, और यह एक प्रगति आधारित सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाता है। ठीक है, और आर्थिक शक्ति के प्रजातंत्रीकरण पर बल देता है जिसका आधार क्या होता है? जन कल्याण होता है। ठीक है,
लोगों का कल्याण, जन कल्याण, जनता का कल्याण। और प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता तथा समाजवादी नियोजन ही इसका मूलभूत आधार है। ठीक है, इसका मूलभूत आधार क्या है? समाजवादी नियोजन स्वतंत्रता। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आवश्यक तत्व राज्य का नहीं है? संप्रभुता, जनसंख्या, अस्थायी सरकार। 9 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थायी तो नहीं है। संप्रभुता, जनसंख्या, सरकार। ठीक है, भूभाग अभी हमने बात की थी। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जैसे भूभाग, सरकार, संप्रभुता और जनसंख्या। और प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या कितनी बताई थी? ये कई बार टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन। प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या कितनी बताई थी? ये बताई थी 5040। और रूसो ने 10,000 बताई थी। ठीक है, इसे ध्यान दें, पूछ लेता है कई बार कितनी बताई थी। तो रूसो ने कितनी बताई थी? 10,000। ठीक है, इसने पर्याप्त माना था 10,000 और जो है राज्य की जनसंख्या, और प्लेटो ने 5040। क्लेवर ने राज्य के लिए निश्चित भूभाग को आवश्यक बताया था, और ब्लंटसली तथा जैंडिक ने राज्य के लिए भूमि को आवश्यक माना था। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य की विधिक धारणा की अभिव्यक्ति हुई है बोदा, हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन के लेखों में, लास्की, मैकाइवर, हीगल और बोसाके के लेखों में, बोदा, हीगल, बेंथम और गोरे के लेखों में, और डी है हॉब्स, टीएच ग्रीन, मैकियावेली और ऑस्टिन के लेखों में। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, बोदा, हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन के लेखों में। ठीक है, और विधिक धारणा के अनुसार राज्य प्रत्येक निश्चित समुदाय में सर्वोच्च शक्ति की उपस्थिति का सूचक है, जो कि कानून का स्रोत है। और बेंथम ने तो राज्य को कानून का विधायक बताया है, माना है। नेक्स्ट है, मैं प्राधिकृत करता हूं और अपने ऊपर शासन करने के अधिकार का परित्याग इस मनुष्य या मनुष्यों की इस सभा के पक्ष में इस शर्त पर करता हूं कि तू भी अपना अधिकार उसे सौंप दे और इसी प्रकार उसके कार्यों को प्राधिकृत करे। यह कथन किसका है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, जॉन लॉक। 11 क्वेश्चन और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, हॉब्स। हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हॉब्स की है लेवियाथन। ठीक है, लेवियाथन 1651 में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को समझौते के समय एक दूसरे से यह कहता है कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा को अपने अधिकार और सत्ता पर इस शर्त पर सौंपता हूं कि तुम भी उसे इसी तरह अपने अधिकार और सत्ता सौंप दो। ठीक है, और इसके सब कार्यों किसी रूप में अधिकृत करो। हॉब्स के विचार में यह समझौता जनता या किसी प्रभु सत्ताधारी में नहीं हुआ, बल्कि हर व्यक्ति या सारे व्यक्तियों के साथ हुआ। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, हॉब्स। लेवियाथन के रचयिता, तो अभी हमने बात कर ली लेवियाथन के रचयिता कौन है, तो हॉब्स हैं लेवियाथन के रचयिता। ठीक है, थॉमस हॉब्स। और अपने जन्म के विषय में हॉब्स ने अपने जन्म के विषय में कहता है कि मैं और मेरा भय जुड़वा भाई है। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। हॉब्स कहता है मैं और मेरा भय। ठीक है, परिभाषा कई बार पूछ लेती है, एग्जाम में आ जाता है, जुड़वा, ठीक है, भाई है। तो मैं और मेरा भय जुड़वा भाई। और उन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन जो 1651 में लिखी थी, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत, ठीक है, इसका प्रतिपादन किया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है लेखक और पुस्तकें, तो सुमेल करते हैं। जेएस मिल, टीएच ग्रीन, एजे लास्की, जॉन रॉल्स। इनकी पुस्तकें हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस, द ग्रुप माइंड, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ऑन लिबर्टी। ठीक है, और जेएस मिल की पुस्तक है ऑन लिबर्टी। ठीक है, और टीएच ग्रीन की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये किसकी है? जो है टीएच ग्रीन की। ठीक है, लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और जॉन रॉल्स की पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, ऐसे। और ठीक है, इस तरीके से है। और जो है मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ए का 5, बी का 1, सी का 4, डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, और
इसमें जेएस मिल की जैसे ऑन लिबर्टी, टीएच ग्रीन की पुस्तक प्रिंसिपल और ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, एच लास्की के अनुसार ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और जॉन रॉल्स की पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस है। ठीक है, इसका मुझे ध्यान नहीं है ये किसकी है, द ग्रुप माइंड। अगर आपको इसकी बुक का नाम पता हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के अनुसार मानवीय आचरण के 5 शाश्वत पथ प्रदर्शक है। अहिंसा, सत्य, विनय, दया और तप। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सी है अहिंसा, करुणाशील, भक्ति और कर्म। और डी है सत्य, धर्म, अर्थ, कर्म और तप। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अस्तेय का मतलब जैसा कि चोरी नहीं करना, अहिंसा का मतलब हिंसा मत करना, सत्य का मतलब सत्य बोलना, सत्य काम करना, अपरिग्रह का मतलब है कि अधिक धन एकत्र न करना और ब्रह्मचारी जीवन जीना। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार मानवीय आचरण के 5 शाश्वत पथ प्रदर्शक है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। और उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार हिंसा पशुओं का नियम है, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार हिंसा किसका नियम है, पशुओं का नियम है, उन्होंने कहा। ठीक है, और जो है उसी प्रकार अहिंसा मानव जाति का नियम है और अहिंसा का आधार सत्य है, अपरिग्रह का अर्थ है भौतिक पदार्थों से वैराग्य। ठीक है, ऑप्शन बी। 15 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टी.एच. ग्रीन के राज्य विषयक विचारों की व्याख्या की है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। एच जे लास्की, आर एम मैकाइवर, ई बारकर, एस एम लिपसेट। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 15 क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ई बारकर। ठीक है, बारकर ने राज्य की भूमिका का ग्रीन के शब्दों में उल्लेख करते हुए कहा है कि राज्य नैतिक चेतना से उच्च होती है। क्या कहा है, राज्य नैतिक, ठीक है, चेतना से क्या होती है, राज्य नैतिक चेतना से उच्च होती है, ऊंची होती है। ठीक है, और ग्रीन अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं और राज्य के सकारात्मक स्वरूप पर बल देते हैं, टी.एच. ग्रीन। ठीक है, और ग्रीन का विश्वास है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल शुभ इच्छा की स्वतंत्रता ही हो सकती है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ई बारकर हो जाएगा। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।